ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगाया, मुझे क्या दे रही है रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, यानी कि ये मुझे क्या दे रही है रेजिस्टेंस। इस आईसी के साथ क्या लगी हुई है आपके पास एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस आईसी की एक टांग के अंदर क्या लगी हुई है रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास 18 12 का 78 12 का आईसी आता है तो ये मुझे क्या देता है कि जनाब ये मुझे 12 वोल्ट देता है, ठीक है। अगर मैं इसको 12 वोल्ट करंट दे के, यानी कि अगर मैं इसको 18 वोल्ट देता हूँ या 48 वोल्ट ही देता हूँ तो मैं इससे 12 वोल्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर चल रही हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों पहली बात मैं आपके साथ थोड़ी क्लियर कट शेयर करता हूँ भाई। अगर मैं YouTube के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलेंगे मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगा कि यार 4 से 5 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं देती, ठीक है। जब भी मुझे कोई वीडियो देती है वो 9 मिनट 10 मिनट तक कुछ मुझको रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन वो भी व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे ही रखा, मैं सीधी बात आपको बोलता हूँ कि अगर मुझे 200-400 बंदों ने बैठ के यूट्यूब पर देखना है तो भाई सीधी बात है आपसे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मुझे पता कहाँ पर आते हैं, फेसबुक के अंदर आ जाते हैं। आपके अच्छे से अच्छे व्यूज़ मुझे कहाँ पर आ जाते हैं, मुझे टिकटॉक के ऊपर आ जाते हैं। तो फिर मैं वहाँ छोटे छोटे क्लिप कर लूँ और लॉन्ग वीडियो इधर मैं अपलोड ना करूँ, उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप बना के मैं उसके अंदर अपलोड करता रहूँ, ठीक है। व्यूज़ के चक्कर में हम भी बैठे रहें। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि यार कोशिश करें कि मेरी एक वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 व्यूज़ तक तो लेके जाए ना, ठीक है। और दूसरी बात, सब्सक्राइबर आपके सामने है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुझे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो कम से कम पहुँचा दें। वो जल्दी से जल्दी आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक तो मेरी यार लीड को पहुँचा दिया जाए। अगली बात आपके साथ करता हूँ, मेरे चैनल को लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो फ़ायदा ले सकते हैं उनको फ़ायदा पहुँचा सकूँ। मेरे पास आता है बोर्ड रिपेयरिंग। बोर्ड रिपेयरिंग के अंदर मैं आपको बात एक समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बोर्ड के अंदर एक आईसी आपको अर्थ देता है कि यहाँ करंट देता है। यानी कि हमने कैसे फाइंड करना कि ये आईसी आपको अर्थ दे रहा है कि यहाँ करंट दे रहा है। आईसी कौन सा कि एक होता है आपका मोस्फेट की शक्ल के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मैंने मोस्फेट की शक्ल के अंदर मैं आपको कैमरा करीब करता हूँ। मैं ये देखें, ये आपके पास आईसी है, इसके अलावा ये आईसी है, ठीक है। अब ये जो आईसी है ना, मैं आपको कहता हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड मुझे अर्थ प्रोवाइड करता है, किसी गाड़ी के सिस्टम को चलाने के लिए अर्थ प्रोवाइड करता है कि या किसी सिस्टम को चलाने के लिए करंट प्रोवाइड करता है, वो मैंने कैसे फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये चीज़ मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊँगा और अगर टाइम मिला तो मैं इसको कहाँ पर लेके जाऊँगा, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रांजिस्टर और मोस्फेट की पहचान क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये बात लेके चलता हूँ कि ये NPN और PNP का जो अर्थ प्रोवाइड करता है कि करंट प्रोवाइड करता है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरा कैमरा मैन बिल्कुल सीधा आ जाए इधर, ठीक है, वो मैं इसके सामने शेयर करता हूँ। देखिए मेरी बात सुनने, ये मेरे पास हैं 2 आईसी, ठीक है। आप ज़रा गौर कीजिएगा बात, मेरे पास हैं 2 आईसी। ये आता था नॉन SMD के अंदर, इसको हम कहते थे ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर की किस्में थी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके 7805 का जो आईसी होता था ना ट्रांजिस्टर, वो मुझे 5 वोल्ट मुहैया करता था। अगर मैं इस आईसी से 5 वोल्ट लेने हैं ना तो मैं 12 वोल्ट दे के 5 वोल्ट इससे ले सकता हूँ। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अगर मेरे पास 18 12 का 78 12 का आईसी आता है तो ये मुझे क्या देता है कि जनाब ये मुझे 12 वोल्ट देता है, ठीक है। अगर मैं इसको 12 वोल्ट करंट दे के, यानी कि अगर मैं इसको 18 वोल्ट देता हूँ या 48 वोल्ट ही देता हूँ तो मैं इससे 12 वोल्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 7905 का आता है, ये -5 वोल्ट की शक्ल में देता है। कुछ आपकी गाड़ी के अंदर सेंसर ऐसे होते हैं जहाँ पर टेस्टर लगाना अलाउ नहीं होते क्योंकि वहाँ पर -5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज आते हैं। इसके अलावा 7912 आता है, ये आपको 12 वोल्ट मुहैया करता है। लेकिन मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास क्या एक अदर ट्रांजिस्टर है जिसकी 3 टांगें हैं। अब मैं आपको बात एक लेकर, ये था आपका नॉन SMD के अंदर शक्ल में तैयार होता था। अब जो आपके पास आईसी आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, जो आपका आता है SMD आता है, ठीक है। ये SMD आईसी है। अगर SMD आईसी की बात की जाए तो आपके बोर्ड के अंदर ये आईसी लगा हुआ है। शायद मेरा कैमरामैन आपको इजी होकर दिखा ले, ये मेरे पास आईसी आ गया, ठीक है। ये आपको जितने भी आईसी आपको मिल रहे हैं ये आपके पास ये SMD आईसी हैं।
अब हमने ये पहचान करनी है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनाब इस आईसी और इस आईसी में क्या फ़र्क है। ये पुराने मॉडल के अंदर होता था, ये अभी भी कुछ बोर्ड के अंदर, ये इसके अंदर टावर आईसी, टावर ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास आता है नॉन एसएमडी, ये सॉरी एसएमडी है, और ये आपका आता है नॉन एसएमडी आता है। अच्छा, बात हम ज़रा क्लियर करते हैं कि बोर्ड के अंदर मुझे कैसे पता चले। मैं आपको पहले बात ही क्लियर कर देता हूँ कि मुझे बोर्ड के अंदर कैसे पता चले कि जो आईसी लगा हुआ है, ये इस शक्ल के अंदर जो लगा हुआ है, मोसफेट की शक्ल के अंदर लगा हुआ है, कि ये मोसफेट है कि यहाँ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, मैं आपको खुली डुली बात करता हूँ, मेरा फौरी तौर पर ना कैमरामैन इधर आ जाए। अब ये देखें, मेरे पास ये मोसफेट की शक्ल है सेम इसी तरह, 1 2 3 टांगे मैंने इसकी बनाई है और एक टांगे मैंने इसकी आउटपुट की बनाई है। ठीक है, ये बेसिकली जो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो आईसी का ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, आउटपुट जिसको हम कहते हैं, आउटपुट जिसको हम कहते हैं कलेक्टर होता है। ठीक है, और ये आता है हमारे पास क्या आता है, सोर्स आता है, ये मेरे पास ग्रेन आता है, लेकिन कुछ इंग्लिश मुझे नहीं आती, लेकिन बाद में समझ लीजिए। जो होता है ना मोसफेट, उसकी एक टांग के अंदर क्या लगी होती है, एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, उसकी एक टांग के अंदर क्या लगी होती है, रेजिस्टेंस, ये बात ध्यान के अंदर रखनी है। और जो होता है ना आपके पास ट्रांजिस्टर, ये बात मेरी ध्यान के अंदर रखनी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर ना कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती। ठीक हो गया, लेकिन जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है वो यहाँ तो पूरे का पूरा करंट दे रहा होता है, यहाँ तो पूरे का पूरा अर्थ दे रहा होता है। ये बात डन है। ठीक है, यानी कि ये अर्थ भी दे सकता है और ये करंट भी दे सकता है। और ये ज़्यादातर किसको आईसी लगा होता है, जिसके एक टांग के ऊपर रेजिस्टेंस लगी होती है। मैं आपको ज़रा कैमरा में ज़रा करीब लेके पहले ये आईसी आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा इस आईसी को देखिएगा, इस आईसी के साथ क्या लगी हुई है, आपके पास एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस आईसी की एक टांग के अंदर क्या लगी हुई है, रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात। मैं इन दोनों की कंटिन्यूटी आपको चेक करवाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा बात। मैंने क्या काम किया कि मैंने वोल्टमीटर को ऑन किया, इन दोनों को आपस में टच करता हूँ तो मुझे क्या देती है, बेल। अब देखिए, मैं जनाब इधर लग रहा हूँ, मैंने इस टांग के अंदर लगाया है, मेरा कैमरा बिल्कुल क्लियर बता दे। अब इसके अंदर क्या है कि ये देखें, मैंने सेम उसी जगह पर नहीं लगाया, मैंने कहाँ पर लगाया है, रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लगाया है तो ज़रा गौर कीजिएगा बात, ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगाया है, मुझे क्या दे रही है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, यानी कि ये मुझे क्या दे रही है, रेजिस्टेंस।